Hello ladies and gentlemen and my dear students, welcome back to the basic translation course of Youth Inspired YouTube channel. I hope you're enjoying. इस लेक्चर को आप लेक्चर 6 का ही सेकंड पार्ट समझिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हम अपने इंग्लिश को समझने की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे, राइट? तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसा ही कुछ अनुभव करेंगे। आप अनुभव कर पाएंगे कि आप खुद अब तैयार हैं सोचकर लिखने के लिए। जी हाँ, हमने सिर्फ अभी एक टेंस पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने उसमें बनाया है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, राइट? सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस की मदद से हम अब सोचकर लिखने के लिए तैयार हैं, राइट? तो इस लेक्चर के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आप अब कैसे सोचकर लिख सकते हैं, राइट? सिर्फ लिखना ही नहीं, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। आप सोचकर लिख सकते हैं, आप सोचकर बोल सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर विश। आप कैसा चाहते हैं, राइट? कैसा चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, राइट? तो चलिए बातें कम करते हैं और अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, राइट? इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से हम प्रीपोजिशंस रिवाइज कर लेते हैं और आपको होमवर्क में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर्स देख लेते हैं। चलिए एक नजर मार लेते हैं फटाफट। हमने क्या पढ़ा अभी तक? ऑन कभी भी आता है अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, ठीक है? इन तब आता है जब कोई चीज किसी के अंदर है, किसी चीज में है, राइट? एट का प्रयोग मैं करता हूं टाइम के लिए, जैसे एट 4:15 PM, ठीक है? एट और इन दोनों का साथ में प्रयोग मैं करता हूं किसी जगह को बताने के लिए। जो बड़ी जगह है उसके लिए मैं बोलता हूं इन, और जो छोटी जगह है उसमें उसके लिए मैं बोलता हूं एट। जैसे एट देहरादून इन उत्तराखंड, ठीक है? फिर टू, जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूं, खासकर किसके साथ? गो, जाने को गो बोलते हैं, तो गो के साथ हमेशा जगह से पहले टू लगता है, जैसे गो टू स्कूल, ठीक है? फिर फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है? जब किसी जगह से आना हो, जैसे स्कूल से घर, तो कम फ्रॉम स्कूल, राइट? टू और फ्रॉम का साथ में इस्तेमाल, अगर मैं किसी जगह से किसी जगह तक जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल घर से शॉप तक यानी दुकान तक, या घर से स्कूल तक, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट? इसी तरीके से फिर मैंने आखिरी पढ़ा विद का अर्थ क्या होता है? विद का अर्थ होता है साथ, किसी के साथ, जैसे विद फ्रेंड्स तो दोस्तों के साथ, है ना? पेरेंट्स के साथ, तो विद पेरेंट्स। क्लियर? हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि होम जो शब्द होता है इसके साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। ये हमने पहले देखा, राइट? जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ दिया है, हम सीधा बोलते हैं आई गो होम, मैं नहीं बोलता आई गो टू होम। ये गलत हो जाता है अगर मैं आई गो टू होम बोलूंगा, राइट? दूसरा हमने सीखा कि प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द वह या तो नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। ये एग्जांपल्स आप और देखेंगे आगे, राइट? तो हम हमेशा याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द हमेशा क्या होता है? नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ दिखाया हुआ आई गो टू स्कूल, आई ईट विद फादर, तो टू मेरी प्रीपोजिशन है और उसके बाद जो आया स्कूल वो क्या हुआ? नाउन। इसी तरीके से विद मेरी प्रीपोजिशन है और उसके बाद फादर आया तो फादर क्या हुआ? नाउन। क्लियर? ये बहुत जरूरी चीज है, आप लोग को याद रखनी है। ओके, चलिए ये 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। चलिए जल्दी से इनके आंसर्स देख लेते हैं और फिर अपने लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए पहला है मैं स्कूल से आता हूं, तो जब भी मेरा से आ जाता है तो मैं किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करता हूं? से के लिए मैं करता हूं फ्रॉम का इस्तेमाल, राइट? सो फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम। सेकंड, क्लास 6 बजे स्टार्ट होगी, 6 बजे। जब भी हम टाइम का इस्तेमाल टाइम के लिए लिखते हैं तो हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं एट प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट, मैं घर आता हूं, राइट? आई कम बैक होम, तो आपने क्या प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया है? नहीं, प्रीपोजिशन टू गलत होती है। हमने कल ही पढ़ा है कि आपको कल बताया गया था जब भी ये शब्द होम आ जाए तो उससे पहले किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून उत्तराखंड में है, में के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? इन, राइट? नेक्स्ट, मैं उत्तराखंड में रुड़की में रहता हूँ, राइट? ये हमने पढ़ा था
कोई छोटी जगह उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे रुड़की उत्तराखंड में है तो एट रुड़की इन उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं भाई बहनों के साथ खाता हूँ, राइट। देन आई ईट, सो आंसर विल बी विद, के साथ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, विद, राइट। हम कुर्सी पर बैठते हैं, पर या ऊपर, इसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, ऑन, राइट। हम स्कूल से घर आते हैं, ओके, अगेन हम स्कूल से घर आते हैं, सो दिस इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, होम, ओके। सो वी कम बैक होम, वी कम बैक होम फ्रॉम स्कूल, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, राइट, इसको खाली छोड़ेंगे। नेक्स्ट, रेस हरिद्वार से रुड़की तक है, सो से हरिद्वार से यानी फ्रॉम हरिद्वार तक, वी यूज टू रुड़की, सो फ्रॉम हरिद्वार टू रुड़की यानी हरिद्वार से रुड़की तक। नेक्स्ट, कल हम मंदिर जाएंगे, वी विल गो टू टेम्पल, यहाँ पे टू आएगा, राइट। सो दीज आर योर आंसर्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ऑलरेडी आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। तो चलिए, ये थे हमारे आंसर्स, हम प्रीपोजिशंस देख लिए। अब जल्दी से हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ओके। आई होप आपको प्रीपोजिशन का आइडिया लग गया है, आप जान चुके हैं प्रीपोजिशन क्या होती है, राइट। और थोड़ा आप ये भी जान चुके हैं कि इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग किस तरीके से करना है, जान गए ना। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जिसका अभी तक हमें बेसब्री से इंतजार था, क्या, सोच करके स्टेटमेंट्स बनाना, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, ओके। सो हियर वी गो, आर यू रेडी। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें चाहिए हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो रिवाइज करते हैं, क्या था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वह सारे वाक्य जिनमें ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, वो क्या था, मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाता हूं तो सिंगुलर के साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस और एस लगा देता हूं, क्योंकि सिंगुलर मतलब छोटा तो वर्ब हो जाती बड़ी। अगर प्लूरल लगाता हूं, प्लूरल, राइट, तो प्लूरल में मेरा नाउन कैसा हो, मेरा सब्जेक्ट कैसा हुआ, बड़ा, तो मेरी वर्ब कैसे हो जाती है, छोटी, तो मैं सिर्फ V1 का प्रयोग करता हूँ, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो अगर मेरा सब्जेक्ट छोटा है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब बड़ी हो जाती है, तो मैं डज नॉट का प्रयोग करता हूँ। और अगर मेरा सब्जेक्ट बड़ा है, प्लूरल, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब छोटी हो जाती है, मैं डू नॉट का प्रयोग करता हूँ। और जब भी वाक्य के अंदर डू या डज आता है तो मैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता हूँ। ये हम बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, है ना। तो चलिए अब इनका प्रयोग करते हैं और देखते हैं हम कैसे सोच सकते हैं। अच्छा, हम सोचना शुरू कर ही रहे हैं तो क्या आपने नोटिस किया, आपने सोचा कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका प्रयोग तो हम रोज करते हैं, नहीं करते क्या। सोचो, आप किसी को बता रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो क्या हम सारे के सारे सुबह नहीं उठते, क्या उठते हैं ना। तो अब मैं सोच पा रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, राइट। तो देखिए अब मैं इन सारे के सारे वाक्यों को, मैं अपने दांत साफ करता हूं, हम सब करते हैं ना, आपका नहीं पता, मैं करता हूं, राइट। तो राइट, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, मैं नहाता हूं या मैं नहीं नहाता हूं, तो क्या है ये सब, ये वही है जो हम अपने दिनचर्या में कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग इसी तरीके से करते हैं कि हम अपने दिन में जितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं, क्रिया तो हो रही है ना, सोना, जागना, राइट, दांत साफ करना, नहाना, गाना, क्या है, सारी की सारी क्रियाएं हैं जो हम एक दिन में क्या कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। पीछे हमेशा क्या आता है, ता ते ती, माँ खाना बनाती है, पिताजी ऑफिस से आते हैं, तो ये क्या है, ये सारे की सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। तो अब आप अपनी दिनचर्या के बारे में यूं लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या सीख गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या नहीं पसंद करते हैं, सारी की सारी चीजें आप यूं चुटकियों में लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम जरा शुरू करते हैं, देखते हैं हम इनको किस तरीके से बना सकते हैं, जो नॉलेज, जो ज्ञान अभी तक हमारे पास है उनके साथ। देखिए पहला स्टेटमेंट है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, राइट। अरे ये 6 बजे बीच में घुस गया, अगर ये ना होता तो बाकी स्टेटमेंट तो मेरे को बनाना आता है, मैं सुबह उठता हूं, ठीक है। चलिए या एक काम करते हैं, सुबह 6 बजे को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है।
सुबह 6 बजे को अभी छोड़ देते हैं। तो क्या बचा, मैं उठता हूं। उठने को क्या बोलते हैं, उठने को बोलते हैं वेक अप। उठने को बोलते हैं वेक अप, ठीक है। और मैं होता है आई, तो आई, उठने को क्या बोलते हैं वेक अप, आई वेक अप। अब सुबह 6 बजे को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था सुबह 6 बजे को हम क्या बोलते हैं 6 AM, ये बोलते हैं ना 6 AM। तो जब भी समय लिखता हूं तो उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन लगानी होती है, एट, हमने पढ़ा था ना। तो बस हमारा स्टेटमेंट बन गया, आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM। हो गया। अगर आप ये समझ पाए तो जरा मुझे बना करके दिखाइए, मैं अभी बोल रहा हूं आपको, आप बना करके दिखाइए कि मैं रात को 10 बजे सोता हूं, मैं रात को 10 बजे सोता हूं, राइट। मैं रात को 10 बजे सोता हूं, बनाइए जरा। मैं क्या होगा बताइए, मैं आई, मैं सोता हूं, सोने को क्या बोलते हैं, सोने को बोलते हैं स्लीप। क्या बोलते हैं, स्लीप। 10 बजे सोता हूं ना, तो आई स्लीप कितने बजे, 10 बजे। अरे रात के 10 बजे क्या होता है, रात के 10 बजे को बोलते हैं 10 PM, राइट। सो आई स्लीप एट 10 PM। आसान है। तो क्या आप सोच पा रहे हो, क्या आप सोच करके खुद बना पा रहे हो, आई स्लीप एट 10 PM, क्योंकि मैं 10 बजे सोता हूं रात को, राइट। चलिए और ध्यान दीजिए, मैं अपने दांत साफ करता हूं, राइट। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमें क्रिया देखनी होती है। साफ करना, यहाँ पे क्या है, साफ करना, क्रिया है ना, साफ करना। तो साफ करने को क्या बोलते हैं, जो आप ब्रश ब्रश बोलते हैं ना, मम्मी मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो वो ब्रश का मतलब सिर्फ वो ब्रश नहीं होता जिससे आप ब्रश करते हो, वो ब्रश का मतलब इंग्लिश में दांत साफ करना भी होता है, राइट। तो साफ करने को भी हम क्या बोलते हैं, ब्रश, राइट। अपने दांत मतलब मेरे दांत, तो मेरे के लिए मैं बोलता हूँ माय, और दांत होते हैं टीथ, ठीक है। तो ये मेरा हुआ ऑब्जेक्ट, ये मेरा हुआ वर्ब, और ये मेरा हुआ सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, काफी आसान है। मैं अपने दांत साफ करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आई ब्रश माई टीथ, राइट। आपके सामने लिखा है आई ब्रश माई टीथ, मतलब मैं अपने दांत साफ करता हूं, सिंपल, राइट। देख रहे हो आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एप्लीकेशन है ये, मतलब हम इसको किस तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं सुबह उठ गया, मैंने अपने दांत साफ कर लिया, मैं क्या करूंगा, अब मैं नहाऊंगा, है ना। सो मैं नहाता हूं। चलिए नहाते हैं, मीन टू से सेंटेंस करते हैं। मैं यानी आई, नहाने को क्या बोलते हैं, नहाने को बोलते हैं बैथ, आई बैथ, राइट। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है मैं नहीं नहाता हूं। तो मैं नहाता हूं को अगर मैं बोलूंगा आई बैथ, तो मैं नहीं नहाता हूं को मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट बैथ, वेरी सिंपल। यही तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पहले मैं कोई काम करता हूं तो उसको कैसे लिखेंगे। तो मैं नहाता हूं को मैं लिखूंगा आई बैथ, मैं नहीं नहाता हूं को मैं लिखूंगा आई डू नॉट बैथ, राइट। क्योंकि आई कैसा होता है, आई होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, छोटी, डू नॉट, राइट। बैथ, नहाना, राइट। कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, यही तो हम लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और एस नहीं लगता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, आई वी यू दे, कैसे होते हैं, बड़े। तो मेरा फर्स्ट फॉर्म, मेरा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, छोटी। सब्जेक्ट बड़ा, वर्ब छोटी, छोटी मतलब उसमें एस और एस नहीं लगता, है ना। यही सीखा था। चलिए अब इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। देखिए,
देखिए ये सेंटेंस था हमारे पास, मैं नहीं नहाता हूं, जो हमने बना लिया। हमने बनाया था मैं नहीं नहाता हूं, हमने बना लिया। आई डू नॉट बाथ, ठीक है। पर मुझे लिखना है कि मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या आ रहा है? लॉकडाउन में। अभी हमने पढ़ा था कोई किसी चीज में होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इन। हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इन, ठीक है। लॉकडाउन, लॉकडाउन को कैसे लिखते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। लॉकडाउन की स्पेलिंग LOCKDOWN, राइट। सो आई डू नॉट बाथ, मैं नहीं नहाता हूं। मैं कब नहीं नहाता हूं? लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में जब भी आप प्रीपोजिशन वाला कोई सेंटेंस देखेंगे तो वो कोई फ्रेज देखेंगे, सेंटेंस नहीं है, राइट। सो ये जो है लॉकडाउन में, ये हमेशा इंग्लिश स्टेटमेंट में कहाँ आएगा? सबसे पीछे, राइट। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, ठीक है। फिर बाकी जो चीजें बची है वो सारी की सारी सेंटेंस के बाद में आ जाती है, राइट। तो मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन लॉकडाउन। सिंपल। मुझे लिखना था मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं, मैंने लिखा मैं नहीं नहाता हूं, आई डू नॉट बाथ, और फिर लॉकडाउन में तो मैंने पीछे लगा दिया इन लॉकडाउन। तो इस स्टेटमेंट का अर्थ हो जाएगा कि मैं लॉकडाउन में नहीं नहाता हूं। क्लियर? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके ओके। तो अभी हम उठ गए 6 बजे, हमने ब्रश कर लिया, राइट। आई वोक अप, मैं उठ गया, मैं 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 AM, आई ब्रश माई टीथ, देन आई बाथ। अब माँ जी क्या करती हैं? अब माँ जी मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं, है ना। तो माँ जी नाश्ता बनाती हैं, राइट। तो बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर, राइट। और नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट। नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। और बनाने को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर, राइट। तो कैसे बनेगा ये स्टेटमेंट? माँ जी यानी मदर, ठीक है। बनाती है, क्रिया क्या है? बनाती है, तो क्या आएगा? प्रिपेयर, राइट। नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। पहले मेरा आ गया सब्जेक्ट, फिर मेरा आ गया वर्ब, और फिर मेरा आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना होता है? हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? छोटा। कैसा है? छोटा। मदर कैसी है? एक। तो मेरा वर्ब कैसा आना चाहिए? बड़ा। यही तो हम सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? मेरा एस लगना चाहिए। देखो मैं बड़ा करके लगा रहा हूँ ताकि हमें हमेशा क्या रहे? याद रहे। तो प्रिपेयर क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है एस लगा के, प्रिपेयर्स। अभी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बन गया। तो माँ जी नाश्ता बनाती हैं। मैंने सोचा अच्छा माँ जी नाश्ता बनाती है तो क्या बनेगा? मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, ठीक है। समझ गए हम? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर माँ जी ने नाश्ता बना दिया, मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, माँ जी नाश्ता बनाती हैं। फिर मैं नाश्ता खाता हूं। मैं यानी आई, खाता हूं यानी ईट, नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। बताइए मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, यही तो हम सीखते आ रहे हैं अभी तक। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं नाश्ता खाता हूं कैसे बनाएंगे? आई ईट ब्रेकफास्ट। सिंपल, वेरी इजी। चलिए अब बताइए। अरे मैं तो नखरे वाला बच्चा हूँ, मैं नाश्ता नहीं खाता। मैं नाश्ता नहीं खाता हूँ, राइट। कैसे बनेगा? इसका नेगेटिव बनाइए। आई ईट ब्रेकफास्ट का नेगेटिव क्या बनेगा? आई डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ऐसे ही बनता है ना? सही कर रहा हूं मैं? क्या हो गया? गलत कर रहा हूं? क्या गलती है? डू क्यों आएगा? अच्छा, आई तो मेरा क्या होता है? आई वी यू दे। आई वी यू दे में मेरा आई क्या होता है? प्लूरल। तो मेरा वर्ब कैसा होता है? हेल्पिंग वर्ब, छोटा। तो यहाँ पे ईएस नहीं आएगा, तो क्या बनेगा? आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। अब सही है? चलिए ठीक है। तो आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मैं नाश्ता खाता हूं तो आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, राइट। चलिए और देखते हैं।
अच्छा, इसकी हिंदी बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा? देखिए, इंग्लिश से हिंदी, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, तो आई यानी मैं, डू नॉट ईट यानी नहीं खाता हूं, डू नॉट ईट मतलब नहीं खाता हूं, यही होता है ना। आई मतलब मैं, डू नॉट ईट मतलब नहीं खाता हूं, और ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। तो इन शब्दों को कैसे मिलाते हैं हिंदी में? मैं नहीं खाता हूं नाश्ता, या मैं नाश्ता नहीं खाता हूं? क्या बनेगा? मैं नाश्ता नहीं खाता हूं, ऐसे ही तो बनेगा, मैं नाश्ता नहीं खाता हूं, राइट। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं और इसी तरीके से हम बना रहे हैं, राइट। चलिए और स्टेटमेंट्स देखते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूं, जरा आप सोचने की कोशिश कीजिए। ओके, तो I wake up at 6 a.m. Then I brush my teeth. Then I bath. Then mother cooks food. Then I eat food. फिर मैं स्कूल जाता हूँ ना, राइट। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो, राइट। स्कूल हम जानते हैं, स्कूल। आई मैं, आई जाता हूँ, गो कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ, आई गो स्कूल। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। क्यों, आप क्या गलती कर दी? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो स्कूल, क्या भूला मैं? क्या आपको याद है हमने पढ़ा था, जब भी गो आएगा और मैं कहीं जाता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा? टू। अगर ये नहीं लगाया तो उसके बिना मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो इसी तरीके से हम जब किसी जगह जाते हैं तो उस जगह को दिखाने के लिए मैं क्या लगाता हूँ? टू, ठीक है। तो आई गो स्कूल अगर मैं लिखूंगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन टू, तो मुझे पता चलेगा मैं जाता कहाँ हूँ? स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। अरे, पर लॉकडाउन है, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, कैंसिल कैंसिल। तो आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। अब जरा आप मुझे कमेंट में बना करके दिखाइए कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ को किस तरीके से बनाएंगे। चलिए जल्दी से बनाइए। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अभी में हमने बनाया आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जाता हूँ। अभी आप मुझे बना करके दिखाइए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, कैसे बनाओगे बताओ? नेगेटिव बनाना है इसका। हाँ जी, क्या बनाया? देखिए, यही बनाया, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो। पहले था आई गो मतलब मैं जाता हूं, अब आ गया मैं नहीं जाता हूं, तो आई डू नॉट गो। क्योंकि आई कैसा होता है, अभी हम बार बार देख रहे हैं, आई कैसा होता है? बड़ा। आई वी यू दे कैसे होते हैं? बड़े। तो मेरा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? छोटी। और जब डू डज आता है तो मैं वर्ब कौन सी लगाता हूँ? वी वन। यही पढ़ रहे हैं हम अभी तक। तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। समझ रहे हो आप लोग सब, है ना? चलिए, अब ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, फिर हम स्कूल में क्या करते हैं? स्कूल में हम सब पिटाई नहीं नहीं, स्कूल में हम सब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूँ वो क्या देखता हूँ? मैं क्रिया देखता हूँ, मतलब मैं वर्ब देखता हूँ कि काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पढ़ाई करना। अच्छा, पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं, ठीक है। चलो, मुझे मेरी वर्ब तो मिल गई, पर जब तक मुझे मेरा सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा तो मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा? स्कूल में हम सब पढ़ाई करते हैं। अरे, स्कूल मेरा सब्जेक्ट है क्या? पढ़ाई, पढ़ाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या स्कूल कर रहा है? बताओ जरा, मुझे बताओ कि पढ़ाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या स्कूल कर रहा है? पढ़ाई कौन करता है? स्कूल करता है। आपका स्कूल पढ़ाई करता है क्या, या आप पढ़ते हो? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? हम सब। और हम सब को हम क्या लिखते हैं? वी। बन गया स्टेटमेंट। स्कूल में हम सब पढ़ाई करते हैं, तो कैसे बनेगा? वी स्टडी स्कूल में के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपको याद होगा, अभी हमने बनाया था इन। तो वी स्टडी इन स्कूल। बताओ, पहले कितना मुश्किल लग रहा था, अरे कैसे बनेगा? स्कूल में हम सब पढ़ाई करते हैं, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर हम वर्ब देखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं।
सबसे पहले मैंने देखा कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पढ़ाई करने का काम, यानी स्टडी। ठीक है, तो स्टडी कौन करता है, मैंने देखा हम पढ़ाई करते हैं या स्कूल पढ़ाई करता है, तो हम पढ़ाई करते हैं, तो सब्जेक्ट बन गया वी, राइट। सो वी स्टडी इन स्कूल, मतलब हुआ कि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं। देखिए, आप सोच रहे हो और आप बना रहे हो, है ना, यही तो सोचते हैं ना हम जो सोच रहे हैं अब हम वो क्या कर रहे हैं, हम बना पा रहे हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं स्कूल में पढ़ाई करने के बाद हम क्या करते हैं, बताओ। ओके, तो मैं 6 बजे उठा, मैंने ब्रश किया, मैं नहाया, मैंने मम्मी ने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, हमने स्कूल में पढ़ाई की, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं स्कूल से घर आता हूँ, हो गई पढ़ाई, अब मैं स्कूल से घर आता हूँ, है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे बताओ। क्रिया क्या है, यानी वर्ब क्या है, आता हूं, आना, आने को क्या बोलते हैं, वापस आने को क्या बोलते हैं, वापस आने को बोलते हैं कम, या फिर कम बैक, कुछ भी बोल सकते हैं, बैक मतलब वापस, ठीक है। सो कम मतलब आना, वापस आना, आप कम बोल सकते हो या फिर कम बैक बोल सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, मेरी बात हो रही है, आई। क्रिया क्या है, आता हूं, राइट, आई कम। मैं कहाँ आता हूं, मैं कहाँ आता हूं, स्कूल से आ रहा हूं, पर आ कहाँ रहा हूं, हाँ मैं कहाँ रहा हूं, घर, ठीक है। आई कम टू होम, कहाँ से आ रहा हूं, स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल। ये पढ़ा था ना हमने, नहीं, अरे आप इतनी गलतियां निकालते हो मेरी, क्या हो गया अब। अच्छा, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, टू नहीं आता, अरे वाह, आप लोगों को तो सब याद रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो आई कम होम फ्रॉम स्कूल, टू किसके साथ आता है, गो के साथ आता है ना। सो आई कम होम फ्रॉम स्कूल, मतलब मैं स्कूल से घर आता हूं, है ना, यही हुआ। चलिए, तो क्या आप देख पा रहे हैं कैसे आप मेरे साथ जो मैं सोच रहा हूं हम वो लिख पा रहे हैं, राइट। अब यही आपको करना है, राइट। अभी मैं सुबह उठा, मैं स्कूल गया और मैं स्कूल से वापस आ गया, राइट। अब स्कूल से वापस आने के बाद आप लिखेंगे, राइट, यही आपका होमवर्क होगा। अब घर में आ गया, अब मैं घर आके क्या करूंगा, अब मैं लंच करूंगा, फिर मैं आराम करूंगा, फिर मैं दोस्तों के साथ खेलूंगा, फिर हम सब पढ़ाई करेंगे, फिर पिताजी घर वापस आएंगे, फिर हम सब बैठ के डिनर करेंगे, रात का खाना खाएंगे, फिर हम 10 बजे सो जाएंगे, राइट। तो इतनी कहानी मैंने लिख दी है, अब उसके आगे की कहानी आप लिखोगे, राइट। आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके से हम जो भी सीखेंगे हम उसका अपनी रोजाना की जिंदगी में, डेली लाइफ के अंदर उसका प्रयोग करना सीखेंगे, राइट। इसी तरीके से तो हम सीखेंगे। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, आपको कैसे सीखना है। आप पहले ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। जैसे हमने क्या सीखा, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिया ना। अब ज्ञान लेने के बाद हमें क्या करना है, हम उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। वो ज्ञान, वो नॉलेज जिसको हम ले लेते हैं और फिर हम उसको यूज नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो अब जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख चुके हो, ठीक है, अब आप उसको यूज करना सीखो। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं उनके साथ में मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड को क्या बोलते हैं वो भी दे रहा हूं, राइट। इधर है आपके स्टेटमेंट्स और इधर है आपकी मीनिंग, राइट। तो आप स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, आप उनकी मीनिंग लिख लीजिए, और फिर कोशिश कीजिए, अब आप पूरा सीख चुके हो, मुझे पता है आप सीख चुके हो, राइट। अब आप कोशिश कीजिए वो सेंटेंस बनाने की, ठीक है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट खुद से भी कुछ स्टेटमेंट या पैराग्राफ बनाकर लिखता है, ऐसे ही स्टेटमेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या आना चाहिए, ता ते ती, राइट। तो ऐसे ही पैराग्राफ पूरा आप खुद से सोचिए, खुद से उन शब्दों को ढूंढिए जिनकी आपको आवश्यकता है, राइट, कि हम उनको क्या बोलते हैं। डिक्शनरी में देखिए, गूगल से पूछ लीजिए, या कोई डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए जिसमें इंग्लिश में डालो और हिंदी में पता चलता है, या हिंदी में डालो और इंग्लिश में पता चलता है, राइट। तो
वैसे पैराग्राफ आप खुद लिख कर देखिए। आप अपने पैराग्राफ हमको भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7906867795 पर, या फिर आप अपने आंसर्स हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे आंसर्स होने पर हम उसकी सेपरेट वीडियो बना करके जरूर दिखाएंगे। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और बाकी लोग जो सीख रहे हैं उनका भी उत्साह बढ़ेगा। वो भी देखेंगे कि जब आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए साथ मिलकर ऐसे ही सीखते रहते हैं और दुनिया को इंस्पायर करते रहते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको हमारा ये फ्री कोचिंग इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो इसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।